हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ के बारे में, जिसे मैरी हंट ने लिखा है। ये किताब पैसे के सही इस्तेमाल और उसे मैनेज करने के कुछ इंपॉर्टेंट नियमों पर आधारित है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक रोड मैप की तरह है। तो चलिए अब जानते हैं इस किताब के 7 मनी रूल्स के बारे में। नंबर 1, खर्च हमेशा कम, बचत ज़्यादा। पहला नियम कहता है कि हमें हमेशा अपने खर्चों को लिमिटेड रखना चाहिए। अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाना चाहिए। अक्सर लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं और यहीं से उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू होती है। मैरी हंट कहती है कि हमें अपनी इनकम का 10 से 15% हिस्सा जरूर बचत में रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाले मुश्किल समय में हम तैयार रहें। अगर आप बचत को प्रायोरिटी बनाएंगे, तो धीरे धीरे आपके पास एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाएगी। एक एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 50,000 रुपये महीना थी, पहले वो पूरा पैसा खर्च कर देता था, लेकिन अब वो अपनी सैलरी का 10% यानी 5,000 रुपये महीना बचाने लगा। धीरे धीरे उसकी बचत बढ़ने लगी और अब उसे अनएक्सपेक्टेड खर्चों से डर नहीं लगता। तो इससे यही सीख मिलती है कि अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचत के लिए जरूर रखें। नंबर 2, आपका पैसा आपके कंट्रोल में होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट नियम है कि आपका पैसा आपके नियंत्रण में होना चाहिए, ना कि पैसा आपको कंट्रोल करे। इसका मतलब ये है कि आपको अपने खर्चों को लेकर अवेयर रहें। हर महीने का एक बजट बनाएं और उसे सख्ती से फॉलो करें। इस तरीके से आप जान पाएंगे कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और कहाँ आपको कटौती करने की जरूरत है। अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो कर्ज के जाल में फंसने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए अपना बजट बनाकर चलें और हर महीने खर्चों का हिसाब रखें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपनी इनकम को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। बजट बनाकर अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें, ताकि पैसा आपके कंट्रोल में रहे। कर्ज से दूरी बनाकर रखें। तीसरा नियम कहता है कि कर्ज से हमेशा दूर रहें। कर्ज लेना आसान हो सकता है, लेकिन उसे चुकाना उतना ही मुश्किल। अगर आप किसी कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, तो सबसे पहले उसे निपटारे पर ध्यान दें। कर्ज चुकाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले छोटे छोटे कर्ज से शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े कर्ज को चुकाना शुरू करें। इससे आप मेंटली रूप से हल्का महसूस करेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, क्रिएट इमरजेंसी फंड। चौथा नियम, एक इमरजेंसी फंड बनाएं। जिंदगी में कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, जैसे नौकरी का चले जाना, हेल्थ की प्रॉब्लम या अनएक्सपेक्टेड खर्चे। ऐसे में अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड होगा, तो आप तनाव से बचे रहेंगे। मैरी हंट के अकॉर्डिंग आपको 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर की राशि अपने इमरजेंसी फंड में रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो कभी भी किसी वजह से जब आपके पास इनकम सोर्स नहीं रहता है, तो ये फंड उस समय कुशन का काम करता है और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने में मदद करता है। इसीलिए इमरजेंसी फंड बनाएं, ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। नंबर 5, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। पांचवा नियम कहता है कि अपनी बचत को लंबे समय के लिए निवेश करें। बचत सिर्फ शॉर्ट टर्म सुरक्षा के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करनी चाहिए। स्टॉक, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट जैसे इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को बढ़ाने के लिए अच्छे माध्यम हो सकते हैं। नंबर 6, दूसरों की मदद भी करें। छठा नियम कहता है कि हमें अपने पैसे का एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मैरी हंट मानती हैं कि जो लोग अपने पैसे का एक हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी बेहतर होती है। इसे आप कर्मा या गिविंग बैंक कह सकते हैं। जब आप दूसरों की मदद करेंगे, तो आपको भी जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और आपके फाइनेंशियल गोल को हासिल करने का सफर आसान होगा। आपकी इनकम का 1%, 2% या 5% या जो भी आपसे बनता है, उसे जरूर निकालें और इसे दूसरों की मदद करने में लगाएं। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपको एक मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलती है और साथ साथ आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेहतर होती जाती है, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो इससे आपके जीवन में भी पॉजिटिविटी आती है। नंबर 7, पेशेंस एंड डिसिप्लिन बनाए रखें। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम, पेशेंस और डिसिप्लिन बनाए रखें। फाइनेंशियल सक्सेस एक रात में नहीं मिलती, इसमें समय लगता है। निरंतर अनुशासन की जरूरत होती है। अपने बजट को फॉलो करें, नियमित रूप से बचत करें, इन्वेस्टमेंट को टाइम दें और बिना घबराए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। छोटी छोटी आदतें जब लंबे समय तक जारी रहती हैं, तो ये आपको बड़े परिणाम देती हैं। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, तो कुछ महीनों तक आपको कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब आप पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ बचत करते रहते हैं, तो कुछ ही सालों में आपको वो छोटी छोटी रकम बड़ी हो जाती है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में पेशेंस और डिसिप्लिन जरूरी है।
नियमित रूप से बचत करें और इन्वेस्टमेंट करते रहें। 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ हमें सिखाती है कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करना एक कला है, जिसे सीखना और अपनाना बहुत जरूरी है। अगर आप इन 7 नियमों का पालन करते हैं तो आप ना केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हासिल कर पाएंगे, बल्कि एक पीसफुल जीवन भी जी पाएंगे। तो दोस्तों, इस किताब के ये 7 मनी रूल्स आपको एक नई डायरेक्शन दिखाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहिए।